दोस्तों, क्या होगा अगर हम सूरज पे पानी डाल दें तो? और क्या आपको पता है कि सनस्क्रीन लगाने के बाद इंसान का मुंह काला दिखाई देता है? और क्या आपको पता है कि ये यूनिवर्स का सेंटर कहाँ है, यानी कि इसका केंद्र कहाँ है? तो इस वीडियो में आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में जानने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक मेरे साथ। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है पार्थ और आप देख रहे हैं द साइंस शो। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जब भी हम ब्रिज के ऊपर से जाते हैं तो हमारे मन में ये ख्याल जरूर आता होगा कि आखिर ये ब्रिज पानी के ऊपर कैसे खड़ा है। तो आपने स्क्रीन पे उस पिक्चर को देखिए। अब जो स्क्रीन पे वो गड्ढा दिख रहा है वो पानी के अंदर है, और उसमें जो ब्रिज होता है ना, उसका जो पिलर होता है यानी कि जो पोस्ट होता है, वो पोस्ट वहाँ पे लगाया जाता है। और इसीलिए ब्रिज का जो गड्ढा है वो कितना बड़ा है, और इसीलिए वो ब्रिज जो है वो इतना मजबूत होता है और पानी के ऊपर बहुत सालों तक खड़ा रहता है। दोस्तों, जब भी हम एटीएम से पैसा निकालने के लिए जाते हैं तो हमें वहाँ पे पिन डालना पड़ता है, और जो कि 7 डिजिट का है, यानी कि 7 नंबर का है। लेकिन क्या आपको पता है कि एटीएम जो पहले बना था तो उसमें जो पिन था वो 7 नहीं 6 डिजिट का था, लेकिन बाद में इसको 7 डिजिट कर दिया गया। तो इसके पीछे का रीज़न ये है कि जब एटीएम पहले बना था, यानी कि जब उसका आविष्कार हुआ था, तब उसका जो इन्वेंटर था जिसका नाम था जॉन शेफर्ड बैरन, तो क्या हुआ कि उनका जो बीवी है, यानी कि उनका जो वाइफ है, उसने उनको बोला कि उनका जो 6 डिजिट का नंबर है वो याद नहीं रहता, और इसीलिए उस 6 डिजिट का नंबर को 7 डिजिट में बदल दिया गया। दोस्तों, जब भी हम धूप में कहीं जाते हैं तो हम सनस्क्रीन लगा कर जाते हैं, ताकि धूप का जो बुरा असर है वो हमारे स्किन पे ना गिरे। लेकिन जब हम सनस्क्रीन लगाते हैं तो जो सनस्क्रीन है वो हमारे स्किन पे एक बहुत बड़ा लेयर बना देता है, ताकि सूरज का खतरनाक किरण हमारे स्किन पे ना गिरे। नॉर्मल आंखों से देखने पर हमें ऐसा नहीं लगता कि हमारे स्किन पे कुछ ऐसा बहुत बड़ा लेयर बना हुआ है। तो जब हम सनस्क्रीन को यूवी लाइट में देखें तो आप देख सकते हैं एक ऐसा काला रंग का वो लेयर बना देता है। जब वो इंसान सनस्क्रीन लगा के यूवी लाइट में आया तो आप देख सकते हैं कि उसके मुंह के ऊपर कुछ ऐसा काला रंग का लेयर बना हुआ है जो कि सनस्क्रीन का है, और यही लेयर हमें धूप से प्रोटेक्ट देता है। दोस्तों, नोकिया के बारे में आप सब लोग तो जानते होंगे, जो कि सदी के बहुत बड़े मोबाइल कंपनीज में से एक था। लेकिन क्या आपको पता है कि नोकिया जब पहले बना था, यानी कि 1865 में, और तब नोकिया जो है वो पेपर वैसा करता था, और आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे वो पेपर दिखने में कैसा था। दोस्तों, जर्मन में एक गांव है और इस गांव का नाम है फोगरे विलेज। तो क्या है कि इस गांव का जो घर है, यानी कि यहाँ पे जो रेंट का हाउस है, उनमें जो रेंट देना पड़ता है वो रेंट 1520 से अब तक बढ़ा ही नहीं। और अगर आप अभी भी उस गांव में एक घर रेंट में लेते हो तो आपको उस घर के करीब $1 देना पड़ेंगे, और ये $1 जो है वो 1520 से ही अब तक चल रहा है। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि उस गांव में हर घर का रेंट सेम ही है, मतलब आप जितना बड़ा खर्चा ले सकते हैं और उसका जो बिल है वो $1 होगा। दोस्तों, इससे पहले इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में वो बेल आइकन भी ज़रूर दबा देना। दोस्तों, जापान में एक बहुत ही अजीब तरीके का आइसक्रीम पाया जाता है, और इस आइसक्रीम का नाम है पानाप। जब आप इस आइसक्रीम को खाने जाओगे तो आपको कुछ पहले ऐसा दिखाई देगा। आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जो आइसक्रीम है वो पहले कुछ ऐसा स्माइली फेस बनाता है, हाँ। लेकिन जब आप उसको धीरे धीरे खाते जाओगे तो लास्ट में आपको एक भूत का चेहरा दिखाई देगा, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। दोस्तों, जब भी हम यूनिवर्स के बारे में बात करते हैं तो हमारे मन में ये ख्याल ज़रूर आता होगा कि आखिर ये यूनिवर्स का सेंटर कहाँ है। तो ओक्लाहोमा के तुलसा नाम के जगह में एक आप देख सकते हैं कि एक ऐसा सड़क के बीच में एक ऐसा सर्कल बना हुआ है, और
आपको देखने में लग रहा होगा कि ये बहुत ही नॉर्मल सा सर्कल है, लेकिन ये सर्कल बहुत ही रहस्यमय है। आप देख सकते हैं कि इस सर्कल के साइड में कुछ ऐसा दीवार या ऐसा कुछ चीज़ नहीं है कि आपकी आवाज़ दूसरा कोई ना सुने। लेकिन जब आप इस सर्कल में अंदर में जाके जब ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगोगे तो आपकी आवाज़ बाहर कोई नहीं सुनेगा, और ये जो सर्कल है ये आपकी आवाज़ को इको करके वापस आपको सुनाएगा। तो इसीलिए इस सर्कल को मतलब सेंटर ऑफ द यूनिवर्स कहा जाता है, और साइंटिस्ट इसका ऐसे करने का रीज़न अब तक साइंटिस्ट भी नहीं निकाल पाया है। दोस्तों, जब भी हमें सर दर्द होता है तो हम क्या करते हैं, उनकी दवाई लेते हैं या फिर ऐसा कुछ मालिश करते हैं जिससे हमारा सर दर्द ठीक हो जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि 19वीं सदी में यानी कि करीब 1890 में जब लोगों को सर दर्द होता था तो वो लोग एक बहुत ही अजीब तरीके से अपना इलाज करता था। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे कि वो लोग जो बीमार आदमी है उसका जो सर है वो एक ऐसा स्टील के बर्तन में घुसा के ऊपर से ज़ोर ज़ोर से हथौड़े से मारा करता था, और उन लोगों का मानना था कि ऐसा करने से जो सर दर्द है वो ठीक हो जाता था, और इस थेरेपी को वो लोग वाइब्रेशन थेरेपी कहा करता था। दोस्तों, क्या होगा अगर हम सूरज पे पानी डाल दें? तो जब भी हम सूरज पे पानी डालने की बात करेंगे तो हमारे सामने 3 प्रॉब्लम आ जाएगी। नंबर 1, हमें एक बहुत बड़े साइज़ की बाल्टी की ज़रूरत होगी जो कि लगभग नामुमकिन है। नंबर 2, हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी की ज़रूरत होगी। नंबर 3, हमें एक ऐसा टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होगा ताकि हम उस बाल्टी के पानी को सूरज तक ले जाए। अब मान लो कि हमारे पास एक बहुत बड़ा बाल्टी है और उसमें हमने बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी भी भरा लिया, और हमने क्या किया, आप कोई नई एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से उस बाल्टी को सूरज तक ले गया और हमने उस पानी को सूरज के ऊपर डाल दिया। अब जो होने वाला है उसे समझने के लिए पहले हमें समझना होगा कि सूरज आखिर जलता कैसे है। दरअसल सूरज का जो आग है वो थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन की वजह से होता है। इसमें 4 हाइड्रोजन एटम मिलके एक हीलियम एटम बनाता है, और इस प्रक्रिया में बहुत एनर्जी निकलता है जो कि सूरज को जला के रखता है। और जब हम उस पानी को उस सूरज के ऊपर डाल देंगे तो पानी में जो हाइड्रोजन एटम होता है वो सूरज एब्जॉर्ब कर लेगा, और जो ऑक्सीजन होता है उसके मदद से सूरज और ज़्यादा जल जाएगा, और सूरज पहले से 2 गुना बड़ा हो जाएगा। और तब सूरज अपने आसपास के प्लैनेट्स को निगल लेगा, और तब धरती पे इंसानों का नामो निशान मिट जाएगा। और यही हाल होगा अगर कोई सूरज पे पानी डालने की कोशिश करे तो।